तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म में तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँखों में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम अपनी वाणी में माधुर्य रखो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। ओम शांति। ए मीठी प्यारी आत्मा ओ, ले लो शिव बाबा से वरदान। ए मीठी प्यारी आत्मा ओ बाबा, देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती। अमृत वेला उठना सीखो, जगा लो अपनी ज्योति। झूलो 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 अविनाशी झूले में, ए लाडली आत्मा हो। झूलो झूलो अविनाशी झूले में, ए लाडली आत्मा हो। ले लो शिव बाबा से वरदान। ए मीठी प्यारी आत्मा, ले लो शिव बाबा से वरदान। ए मीठी प्यारी आत्मा हो। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती। अमृत वेले उठना सीखो, जगा लो अपनी ज्योति। झूलो 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 अविनाशी झूले में, ए लाडली आत्मा हो। ए लाडली आत्मा। ब्रह्मगतन में बाबा ने आके हमको ज्ञान सुनाया। ब्रह्मगतन में बाबा ने आके हमको ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा मुख वंशावली से ब्राह्मण हमें बनाया। ब्रह्मा मुख वंशावली से ब्राह्मण हमें
लो शिव बाबा से वरदान। ए मीठी प्यारी आत्माओं ले लो शिव बाबा से वरदान। ए मीठी प्यारी आत्माओं ले लो शिव बाबा से वरदान। ए मीठी प्यारी आत्माओं। विश्व रचयिता बाबा देखो हमको पढ़ा रहे हैं। विश्व रचयिता बाबा देखो हमको पढ़ा रहे हैं। रोज नई धारणा देके मुरली सुना रहे हैं। रोज नई धारणा देके मुरली सुना रहे। मुरली का तुम ज्ञान सुन के खुशी में झूम जाओ। मुरली का तुम ज्ञान सुन के खुशी में झूम जाओ। ले लो शिव बाबा से वरदान। ए मीठी प्यारी आत्माओं ले लो शिव बाबा से वरदान। ए लाडली आत्माओं, ए मीठी प्यारी आत्माओं। शिवाय का आज जन्मदिन है। हम सभी जोरदार ताली बजा करके शिवाय को भी, उनकी मम्मी को, उनकी दादी माँ को, जितनी भी दादियाँ हैं उनकी, जितनी भी मम्मियाँ हैं, चाची ताइयाँ, सबको जोरदार बधाई देते हैं। भाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और इनके मामा जी जो भी आए हुए हैं उन सबको भी बधाई। तो हम सभी मिलकर के पहले प्यारे बाबा को दिव्य गीतों के माध्यम से याद करेंगे। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। न देखूं मैं जग का ये झूठा नजारा, न देखूं मैं जग का ये झूठा नजारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरी याद का गीत गाती रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाती रहूं मैं। तेरी याद का गीत गाती रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ध्याती रहूं।
तुम्हें जीवन नैया का तू है खिवैया, जीवन नैया का तू है खिवैया, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओम वंदे शिव बाबा बोले तेरा क्या लगे रे मोल। वंदे शिव बाबा बोले तेरा क्या लगे रे मोल। वंदे शिव बाबा बोले तेरा क्या लगे रे मोल। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं रखना। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं रखना। तेरे हाथ पाँव नहीं हिलना, तुझको प्रभु संग मिलना। तेरे हाथ पाँव नहीं हिलना, तुझको प्रभु से मिलना। रे तू उलझन में ना डोल, तेरा क्या लगे रे मोल। अरे तू उलझन में ना डोल, तेरा क्या लगे रे मोल। वंदे शिव बाबा बोल तेरा क्या लगे रे मोल। वंदे शिव बाबा बोल तेरा क्या लगे रे मोल। ये माया है जग ठगनी, ये बड़ो सग लगनी। ये माया है जग ठगनी, ये बड़ो से लगनी। माया ने जग भर माया, तो फिर भी समझ ना पाया। माया ने जग भर माया, तो फिर भी समझ ना आया। अरे तू इससे मुखड़ा मोड़, तेरा क्या लगे रे मोल। अरे तू इससे मुखड़ा मोड़, तेरा क्या लगे रे मोल। वंदे शिव बाबा बोल रे। अरे तू इससे मुखड़ा मोड़, तेरा क्या लगे रे मोल। वंदे शिव बाबा बोल तेरा क्या लगे रे मोल। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये पांचों फिर मन रोले, तू अब भी समझ जा भोले। पांचों फिर मन रोले, तू अब भी समझ जा भोले। अरे तू इसकी बात न बोल, तेरा क्या लगे रे मोल। अरे तू इसकी बात न
शिव बाबा बोल तेरा क्या लगे मोल बंदे शिव बाबा बोल तेरा क्या लगे मोल शिव बाबा तुझे समझावे बोले को बतावे शिव बाबा तुझे समझावे बोले को राह बतावे गया वक्त ना आवे तू पाछे से पछतावे गया वक्त ना आवे तू पाछे से पछतावे अरे तू दुखों में ना डोल तेरा क्या लगे रे मोल अरे तू दुखों में ना डोल तेरा क्या लगे रे मोल बंदे शिव बाबा क्या लगे रे मोल बंदे शिव बाबा बोल तेरा क्या लगे रे मोल बंदे शिव बाबा बोल तेरा क्या लगे रे मोल। लेकिन अगर सोचने लगे तो हम परमात्मा को याद ही क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, इसका मतलब हमें कोई ना कोई प्राप्ति चाहिए है, हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर इस समय दुनिया जहान के अंदर हम देखते हैं कि दुखों का पहाड़ जो है वो टूटा हुआ है, क्योंकि जितने भी रिश्ते संबंधी हैं, कोई भी संबंध है, आज उसके बंधन में हम बंध चुके हैं। जो बंधन हमें दुख की ओर ले जाता है, क्योंकि किसी कैदी से पूछ कर के अगर हम देखें कि जेल में उसको कैसे महसूसता हो रही है, तो वो एक ही जवाब देता है, जिसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई हो उसको कैसा आनंद। कैद में जो हुआ उसको कैदी कहा गया। आज हम सब भी कैदी हैं। किस चीज के कैदी? बैठे तो हम घर में हैं, पर कैद हम 5 विकारों की कैद में आज बुरी तरह से जकड़े जा चुके हैं। धन कितना भी हो हमारे पास, परंतु आज जितने भी विकृतियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा % आज हमारे जीवन के अंदर भरपूर मात्रा में मिले। 2% भी फुल। और कहते हैं कि अगर दूध में 2 बूंद लस्सी की या दही की डल जाए तो क्या वो दूध रहेगा? क्या होगा? 4-5 घंटों के बाद उसकी दही जम जाएगी। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भले 2 बूंद बुराइयों की डल जाए या विकृतियों की 2 बूंद डल जाए, तो जितने भी गुण होंगे वो काम नहीं करेंगे। आज हम सभी सत्संग भी करते हैं, भगवान की वाणी को भी सुनते हैं, परंतु जब हमारी दृष्टिकोण उस व्यक्ति को देखता है कि मंदिर भी जाता है, भगवान को भी याद करता है, लेकिन घर के अंदर जब व्यक्ति को कोई जिसका दृष्टिकोण चल रहा है उसके प्रति, जो मंदिर जा रहा है या भगवान की वाणी को भी सुन रहा है, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, जो दृष्टिकोण लिए हुए खड़ा है, वो आपको आदर्श नहीं मानेगा। भले उसको अपनी कमी नजर नहीं आ रही है, परंतु जो दूसरे देखते ही है ना, उसके मन के अंदर उस एक कोना है जिसके अंदर उसने वो जगह बनाई हुई है कि भले
कितने तीर्थ कर ले, हरिद्वार जाकर नहा ले, भगवान की वाणी को सुन ले, परंतु शिष्टाचार नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। मानते हैं इस बात को? और दुनिया संसार के अंदर आप सभी देखते हैं कि इतने इतने धनाढ्य लोग हैं, परंतु उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। एक व्यक्ति ने बताया कि उसके पास धन अपार है, कोई सुख सुविधा की कमी नहीं है, परंतु संतान काम की नहीं। बताइए क्या करेंगे उस धन का? और एक दिल्ली का भाई था, उस भाई ने क्या किया कि जो उसका पुत्र था, दुनिया के अंदर तो आज ऐसा चल रहा है कि एक बार राजाई हाथ में आ जाए फिर माँ बाप की कौन सुनता है। उसने भी ऐसे किया। उस व्यक्ति के जो 4 बेटे थे, उसने सोच लिया कि मैं अपनी जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट दूंगा। लेकिन जब चारों ही बच्चे आपस में बात करने लगे, क्योंकि घर जब बड़ा होता है तो कोई बैठक रूम भी हो, माना विजिटिंग रूम होते हैं जिसमें मीटिंग रूम होते हैं जिसमें वो बैठकर बातें करते हैं, तो वो आपस में बात करने लगे कि भाई जायदाद, पिताजी कह रहे हैं कि जायदाद को बांट दिया जाए, अब हम चारों में जायदाद बटेगी, पर ये बताओ हम 4 बच्चे हैं तो माता पिता को किस तरह से रखेंगे। तो जोड़ा जोड़ा सब बैठा हुआ था और सबके मुख से एक आवाज आई कि भाई हम तो माँ बाप को नहीं रखेंगे। दूसरे ने भी कह दिया कि मेरे से तो वैसे खुश नहीं रहते तो मैं वैसे नहीं रख सकता हूँ। तीसरे ने भी ऐसे जवाब दे दिया। अब चौथा जो था चुप था, वो बोला कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, अब बराबर मात्रा में मिलेगी तो सबको ही रखना चाहिए ना, बुढ़ापे में क्या माँ बाप को अलग करना चाहिए? कहते नहीं, करना तो नहीं चाहिए। हम ऐसा करेंगे कि माता पिता के लिए किसी को नियुक्त कर देंगे, करना सब कर देंगे। और माता पिता वहां से निकल करके बाजार की तरफ जा रहे थे कि खिड़की से उनको सारी आवाज सुनाई दी। वो सोचने लगे कि बचपन से लेकर आज तक जितने बड़े हुए हैं इनका कितना हमने किया है। क्या सुनने में आई? सुनने में जब उन्होंने किया कि हम ऐसा कर सकते हैं, भाई किराया देंगे, क्योंकि उस जायदाद में से जो कुछ पैसा जो है हम लगाएंगे ना माता पिता के लिए, जब उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। अब माँ बाप ये सोचते हैं कि पुत्र पोत्रे दोत्रे जो भी हैं, सब जिनका बचपन वो देखने के लिए लालायित रहते हैं, जिनका सुख जो कान से सुनने के लिए, दादा दादी नाना नानी ऐसा सुनने के लिए वो विचित्र अनुभव ऐसा करते हैं कि वो चीज़ हमारे में होनी चाहिए। लेकिन माता पिता ने जो सुना, जो बच्चों के प्रति इतना मोहजाल था, वो सारा का सारा उनकी दृष्टि से हट। आपस में बात करने लगे, इसके लिए हम इतना सोच रहे थे, वो हमारे लिए ऐसा कह रहे। ये तो दूसरे को किराए पर रखना इज इक्वल टू एक वृद्धाश्रम की तरह है। अब चारों बहुएं भी थी, ये भी नहीं कि बहुएं नहीं है। जब उनके मुख से मतलब ये चीज निकल रही थी कि इस तरह से बांटा जाएगा, हम वो एरिया लेंगे, हम वो एरिया लेंगे, मुझे वहाँ अच्छा लगता है, वो चीज उनको अच्छी लग रही है। परंतु जो माता पिता का सुख है, क्योंकि आज के तो बच्चे क्या बोलते हैं, हमारा कितने साल का हो गया, 7 साल, परसों ही 8 साल, हमने बताया ना आपको कि 8 साल के बच्चे ने क्या जवाब दिया, बोले मेरे से पूछिए मेरे को जन्म दिया था क्या। बच्चे आज शिष्टाचार नहीं सीख रहे हैं। नई जनरेशन कहाँ से सीखते हैं, कहाँ की बोली बोलते हैं ये नहीं मालूम, परंतु पहले के माता पिता बच्चों के अंदर शिष्टाचार डालने के लिए बहुत कुछ सहन करते थे। आज भी माएँ बहुत सहन करती हैं, गीले में खुद सोई होंगी, बच्चों को सूखे में सुखाया।
सुलाया होगा, करते हैं ना सारी सारी रात, बिल्कुल सही कहा, सारी सारी रात भी जगाते हैं, परंतु मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? सोचने की बात तो यह है। यही बच्चे बड़े होकर के इन्हीं चीजों पर आधारित हो जाते हैं कि माँ पिता भले जितना भी हमारे साथ करें, परंतु उनको थोड़े पैसे दिए और हमसे अलग हो जाए। आज सुबह एक बहन से वार्तालाप हो रही थी। उन्होंने बताया कि मेरी जो भाभी है ना वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। हमने कहा कार्य व्यवहार में कोई दिक्कत होगी? उन्होंने कहा कि बहन जी उसकी गलती भी नहीं है। हमने कहा क्यों? कहने लगे कि एक तो मेरी माता जी थोड़ा तंग करने लगी। हमने कहा माता जी क्यों तंग करेंगी? क्योंकि बुजुर्ग अवस्था हो गई है, और बुजुर्ग अवस्था होने के कारण वो कहते हैं कि मेरी माता जी जो है ना नाश्ता जल्दी मांगती है, परंतु भाई रात को ड्रिंक करता है तो सबको पीटता करता है, बेटे को भी, बेटी को भी, पत्नी को भी। जब वो सारी रात जागेंगे तो बताओ वो सुबह जल्दी कैसे उठेगी? हमने कहा बात भी ठीक है, सुबह कैसे उठेगी जल्दी? तो उन्होंने कहा कि माँ को नाश्ता खाने की जल्दी मांगती है और वो उठती नहीं है, तो क्या होगा? चिड़चिड़ापन ही होगा ना। गलती नहीं है। बेटी रात को नौकरी करती है, वो दिन में सोती है, उसके नाम का सारा काम भी माँ को करना पड़ेगा। बेटा है वो अपने शॉप पे चला जाता है। दूसरा बेटा जो कनाडा रहता था वो भी आ गया, अभी खाली है, वो भी सारा दिन घर में रहते हैं, कोई काम नहीं है, उसका भी वर्क है। अब घर के 5 मेंबर और काम करने वाला 1। अब बताओ स्वभाव चिड़चिड़ा होगा या नहीं? बेटे ने कहा कि माँ का जो मकान है ना वो हम गांव में बनवा देते हैं, वहाँ एक कन्या को रख देंगे, उसको किराया देंगे, किराए पर रखेंगे, और वो अच्छी तरह से खाना बनाते रहेंगे। और क्योंकि गांव की जो माताएं हैं वो इकट्ठी बैठती हैं तो उसका दिल लगा रहेगा। देखो आज संयुक्त परिवार होते हुए भी, एकाकी परिवार होते हुए भी आज सभी संबंध जो बंधन में बंध गए हैं, आज उनकी परिस्थितियां उनको कहाँ लाकर खड़ा कर देती हैं। कहाँ तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे सभी इकट्ठे रहें, परंतु परिवार के अंदर जब ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान किस चीज़ का? आज सारा ज्ञान हमारे पास तो है, आप सोचेंगे ज्ञान किस चीज़ का? समझ कौन सी? जो संबंधों को सुमधुर बना करके रखे, ऐसा ज्ञान जो वाइब्रेशन खुशी का पैदा करे, ऐसा ज्ञान। मेरे जीवन से कोई दूसरा, मेरा जीवन महकता रहे, मेरे महकते हुए जीवन से किसी को खुशबू मिल जाए और उस खुशबू से उसको खुशी मिल जाए, भाग्य किसका उदय होगा? जिसने खुशी प्रदान की है। हम सोचते हैं कि कहा जाता है कि बेटों को कहते हैं कि वे बेटे हैं ना वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि माँ पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता वही दिखाते हैं, परंतु जो घर में बहुएं आई हैं वो भी तो किसी की बेटियां हैं। आज अगर वो किसी के साथ ऐसा कर रही होगी, क्या उनके घर में ऐसा करने वाला कोई नहीं आया होगा? आया होगा। पीछे करके देखो ऐसा अनुभव रहा। हमने आपको पहले बताया कि इस दुनिया के अंदर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। आप सब भी समाचारों के माध्यम से सुनते रहते होंगे। आंखों देखा हाल, एक कन्या शादी करके आई और वो अपने माँ बाप को सारा कुछ बता रही है कि आज ये बनाया है, ये बनाया है, ये हुआ है, इस तरह की परिस्थिति चल रही है। वो ये बोल रहा है, घर में बना जेठ जी ये बोल रहे हैं, पति जी ये बोल रहे हैं, ससुर जी ये बोल रहे हैं, देवर जी की कहानी, मतलब सारी बातें जो इस घर में होती है वो सारी वहाँ होती है। अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे ये पता चलने लगा
कि मेरी तो यहाँ चलने वाली नहीं है। आज एक लोगों का ये धंधा बन गया है, जाति के हिसाब से सब कुछ देखते हैं, भले बनिया फैमिली हो, पंडित हो, राजपूत हो, कोई भी जाति हो। हम यहाँ वैसे तो परमात्मा पिता ने हमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की उपाधि दी है, क्योंकि हम भगवान की वाणी को सुनते हैं। परंतु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होते हैं कि पवित्रता का जनेऊ पहन लिया और नित्य जो है उनको सत्संग करना है, गीता पाठ करना है। परंतु जो पंडित जी कहते हैं, क्या वो दिनचर्या में कर भी रहे हैं? कोई है जो सत्य का पाठ पढ़ते हैं। परंतु आज इस दुनिया के अंदर ये धंधा बन गया है कि पैसा कैसे कमाया जाए। जब वो सारी बात अपने घर बताती थी, जब वो कन्या अपने घर जाएगी तो क्या करें, मेरा मन नहीं करता है और मैं नहीं रहूंगी, तलाक का फॉर्मूला जो वो अपना दी। उसने क्या किया, उसके घर में भाभी आई हुई, जब ऐसा ननंद कर रही है, अब देख रही तो देखी जो चलती है ना। और ज्यादातर तो यही होता है कि जो माना अगर ननंद की शादी भी होगी तो क्या करेगी भाभी, क्या कहेगी, सेम मेरा भी ऐसा ही आना चाहिए। होता है ये और हुआ भी है। अच्छा, जब वो वहाँ पहुंची तो ससुराल पक्ष वालों को कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मेरी बेटी को बस दाल ही खिलाते हो, बस रात को क्या 24 घंटे दाल बनाते हो, क्या है तुम्हारे घर में और कुछ नहीं है, रात को भी लस्सी देते हो। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें भी उठाई गई। तलाक लेना है तो ये वाली बातें उसके सामने रख देगी। और आप जानते ही हैं कि जब केस करना होता है तो फिर भात की बातें जो है वो सामने आ जाती है। सेम वही चीज जब उसने ससुराल वाले पक्ष के साथ किया तो 2 महीने के बाद ठीक उसकी भाभी ने वही पक्ष उनके साथ कर दिया। अब वो सोच में पड़ गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि जो चीज वहां चल रही थी देखो घर में तो उनके भी चल रही है, सेम वही चीज उसके साथ थी। आज उस कन्या जो लड़की भाभी थी ना, उसने भी 15 लाख मांगे, तलाक दे दो, मुझे 15 लाख चाहिए। जिस बहन से आज सुबह बात हो रही थी उन्होंने बताया कि आज कन्याएं 10-20 हज़ार की नौकरी कर लेती हैं और जो 12-15 लाख रुपए मिलता है उससे अपने घर में माँ बाप का पोषण करती रहती है। जिधर भी देखो आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, परंतु ऐसा हो क्यों रहा है? आपको पहले भी बताया गया कि दुनिया का वाइब्रेशन नेगेटिव, एटीट्यूड नेगेटिव। भले आपके घर में आपकी जो संबंधी हैं जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत मन की शंका उनके प्रति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि आज देखिए आप बुरा मत मानेगा, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, परंतु आज ताजी बात जो हमें कही गई कि पुत्र वधू जो घर में लेकर के जाती है ना, वो भी दिखाती नहीं है कि वो क्या लेकर के जा रही है। हमने कहा क्या किया जाए, तो पता है क्या जवाब दिया, कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संबंध ना बिगड़े इसके लिए वो मौन धारण करते। अगर हम उस मौन की स्थिति को समय अनुसार धारण करें तो विपत्ति कभी नहीं आएगी। भगवान ऐसा कहते हैं। जो भगवान की मुरली सुनने वाले हैं ना, वो इन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं। व्रत करना तो चाहिए, परंतु किस चीज का व्रत और किस समय करना चाहिए ये हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक परिवार के अंदर हम सही रीति से चले, क्यों? असल में देखा जाए कभी भी कोई भी बात हो जाए, अगर कोई झगड़ा हो जाए, एक समय में आप चुप हो जाइए, अगले पल वो भी चुप होगा, और जब वहाँ चुप्पी होगी तो वो एक चुप 100 सुख का आनंद देगा। एक चुप 100 सुख।
तो ये चीज़ें हमें बड़े ध्यानपूर्वक अपने घर गृहस्थ में शिष्टाचारी बन करके, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर भी अगर आपको उनको गुणवान बनाना है, हम ये नहीं कहते कि आप श्री राम बनाइए उनको, क्योंकि जब एक सभा चल रही थी उस सभा में माताओं बहनों से पूछा गया, कौन सा डे था, वोमेन जो महिला सशक्तिकरण का दिन होता है ना, तो उसमें क्या है, महिलाओं को की संगोष्ठी बैठती है। तो वहाँ पर उनसे पूछा गया कि आप अपने पुत्रों को कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों से भरा पड़ा है जिसमें उनकी वाहवाह दिखाई गई है। महात्मा गांधी है, ये तो यही के हैं, शिवाजी है, वीर है, ठीक है ना, बहुत सारे वीर हैं हमारे, वीरांगनाएं भी बहुत रही हैं जिन्होंने समय अनुसार अपना भी बलिदान दिया। परंतु जब नर की बारी आई तो पूछा गया कि आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहेंगे, क्या श्री राम जैसा। जैसे श्री राम का नाम आया तो एक बहन सभा में खड़ी हो गई और कहने लगे, ना 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 ना, 14 वर्ष का वनवास कौन देगा अपने बेटे को। सारी संगोष्ठी हंसने लगी उन महिलाओं की। आज 14 वर्ष का वनवास तो क्या, 14 दिन भी कोई किसी की बात नहीं मानता, नहीं मानता है। 14 घंटे भी और जब बड़ा हो जाए, आज तो 14 सेकंड की बात आती है, घंटों की भी बात छोड़ दीजिए, वो 14 सेकंड जब माँ ये सोचती रह जाती है कि आज बच्चे ने मुझे कैसा जवाब दे दिया। एक छोटा बच्चा जिसकी माँ ने खूब पिटाई कर दी थी और छोटे बच्चे ने जवाब दिया, होगा कोई 6-7 साल का, कि अभी तो मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने आप देखूंगा। विचार करने योग्य बातें हैं। अगर आप अभी से उनको श्री राम जैसा नहीं बनाएंगे आज्ञाकारी, जरूरी है क्या वनवास ही देना है? 14 वर्ष तक का जो वनवास था उससे पहले अगर आप उसकी वो चीज उसको सिखाएंगे, सबसे आज्ञाकारी है, हर्षित होता है, मधुरता है, कहना मानने योग्य है। सुबह सुबह उठ करके सबके चरण स्पर्श कराइए, बहुत सारी चीजें हैं। किस तरह से कैसा व्यवहार किया जाए वो आपके हाथ में है। आपकी मान्यता अपने आप बढ़ती चली जाएगी, ये शिव परमात्मा गारंटी दे रहा है। अगर अपने घर को आपको श्रेष्ठ बनाना है, उज्जवल बनाना है, तो आपको भी शिष्टाचारी बनना पड़ेगा। पहली बात, अपने बच्चे को किसी की भी बुराई उसके अपने मुख से उसके कान में न भरे। अभी सुना रहे थे 8 साल के बच्चे की बात, कि हमने कहा कि जो आपकी मम्मी कहती है ना वो बहुत अच्छा कहती है, और जो वो करती है ना वो बहुत अच्छा करती है। बच्चे ने जवाब दिया कि मम्मी हाथ माथे पे हाथ मारती है वो भी अच्छा है। मैंने कहा तो बड़ा तेज जल्दी सारी बात काटता है। और कहते मम्मी कहती इसके साथ खेलना है, इसके साथ नहीं खेलना है। उनकी जेठानी का बच्चा होगा तो कहने लगे कि इसके साथ तो नहीं खेलना है। कहते मम्मी मना क्यों करती है, मना करना भी तो गंदी बात है ना। हमने कहा अरे भाई ये तो बहुत तेज बच्चा है। तो हमने उनको बताया कि इसका भी कोई कारण होगा। कारण क्या था, जब उनकी माता जी से हमारी बात हुई तो डॉक्टर ने ये कहा है, उनका ये टांग से ऊपर वाला जो हिस्सा है जो पेट से लगता है, यहाँ जो जोड़ है, डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए उसको, इसीलिए उसको मना किया था, क्योंकि वो पैर से उसको जंप मार देता है, यहाँ मतलब पैर से किक मारता है उसको, तो उसको वहाँ पेन होती है। जब उस बच्चे को 8 साल का बच्चा समझ हो जाता है, जब उस बच्चे को ये कहानी हमारे द्वारा सुनाई गई तब उसने सुना, ये तो अपनी माँ का कहना नहीं माना। क्यों? क्योंकि हमने उनसे कहा कि बेटा एक बार बोलो कि आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। कहते जब है ही नहीं है तो मैं कैसे कहूँ। 8 साल का बच्चा, अभी तो कपड़े भी मम्मी खुद पहनाती है, उसको नहलाती भी खुद ही है। आप सोचो कि जो इतना बोलता हो वो कितना चिंतन करता होगा अपनी मम्मी की तरफ से कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, तो दूसरों के साथ खेलने के लिए, मेरे भैया के साथ ही मना करती खेलने के लिए। इसका मतलब देखो कॉज निकला। हमने उसको कारण सुनाया तो कहते हैं अच्छा ये बात है, फिर तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी।
जो खाना खिलाती है, जो पहना रही है, जो संस्कार भर रही है, रात को भी उठती जागती है अगर वो बीमार हो जाए, कितना करती हैं। यही एक कारण है आज घरों में दरार क्यों होती है, कारण में यही है। लेकिन अपने घर को एक रखने के लिए ये तीज त्योहार, जो राखी का बंधन है, ये तीज त्योहार हम क्यों मनाते हैं? हम सब इकट्ठे होकर के उसको इकट्ठा मनाएं और इकट्ठे रहें, एकजुट होकर के रहें। दुनिया संसार में कोई भी हमारे ऊपर नजर नहीं डाल सकेगा। वो जो बच्चों वाली कहानी आप सुनते हैं कि समुद्र की मछलियों को बड़ी मछली खा जाती थी, हाँ, फिर वो आपस में बात करने लगे तो उनकी कोई समझदार एक दूर गई, वो उससे पूछने के लिए गई सखी सहेलियाँ कि हमारी तो भाई जो कबीले की बना जिस जगह की मछलियाँ हैं वहाँ पर बड़ी मछली आकर के हम सभी छोटी छोटी को खा लेती हैं। तो उसने कहा कि आप सभी एकजुट होकर के ऐसा आकार बनाओ कि वो बड़ी मछली का आकार ले। होंगी तो छोटी छोटी सारी मछली, लेकिन उन मछलियों ने एकाग्र होकर के अपना ही रूप बड़ा बना लिया। बहुत सारी मछलियों ने एक ही मछली का रूप धारण कर लिया, और जब बड़ी मछली आई उसने देखा कि तो मेरे से भी बड़ी मछली है, तो क्या हुआ, वापिस चली गई। तो एकाग्र एकता में बल, यूनियन इज स्ट्रेंथ होती है ना। तो एक होकर के रहेंगे तो दुनिया, परिवार सर्वश्रेष्ठ और दुनिया की नजर से बहुत ऊपर। तो परमात्मा पिता आज की बातों से, आज जो रक्षाबंधन हम यहाँ मनाने के लिए आए हैं, केवल एक ही आग्रह आप सभी से करते हैं, एक होकर के रहो, क्योंकि जाना तो सभी को है कि नहीं, है ना। तो जाने से पहले हम अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि धन पूंजी, ये कपड़े, ये सब चीजें साथ जाने वाले नहीं हैं। जाएंगी तो अच्छाइयाँ, केवल अच्छाइयाँ धारण करेंगी। आशा करते हैं कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी और अपने जीवन में भी अवश्य धारण करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर सर्वशक्तिवान शिव भोला भंडारी, हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता, हम सबके रक्षक, हम सबको सही दिशा देने वाले शिव पिता परमात्मा, हम सभी उनकी मीठी प्यारी संतान। बहन जी आपको बच्चों के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि हमको अपने घर में अपने बच्चों को सुसंस्कारित बनाना है। तो अच्छे संस्कार उनके अंदर कैसे आएंगे, जब हमारे अंदर होंगे। और हमारे अंदर कैसे आएंगे, जब हमारा कनेक्शन उस पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम के सागर से होगा। क्योंकि हमारे अंदर प्रेम भी तभी आएगा जब हम प्रेम के सागर पिता परमात्मा से जुड़े हुए होंगे। आनंद हमारे जीवन में तभी आएगा जब आनंद के सागर से हम जुड़े होंगे। ऐसे ही है ना, है? सुख हमारे जीवन में तब आएगा जब हम उस सुख के सागर पिता परमात्मा से जुड़े हुए होंगे। तो जब हम जुड़े हुए होंगे तो अपने बच्चों को भी जोड़ सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो हमें काम करना है, ये समझना है कि मैं एक आत्मा, और मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा। मुझ आत्मा का पिता शांति का सागर है, मुझ आत्मा का पिता सुख का सागर है, मुझ आत्मा का पिता आनंद का सागर है। तो जब हम अपने अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति,
जब इनसे संपन्न होंगे तब हमारी आत्मा के अंदर ये सातों गुण आ जाए। और जब हमारी आत्मा के अंदर, हमारे अंदर ये सातों गुण आ जाएंगे तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुख से रख सके, उनको सुख दे सकेंगे, उनको प्रेम दे सकेंगे। नहीं तो आज प्रेम नहीं, आज प्यार नहीं, प्यार की तो भाषा ही खत्म हो गई। कुदृष्टि को प्यार बोलते हैं, है ना। झूठे प्रेम को प्रेम बोलते हैं। प्रेम तो किया था एक मीरा ने, जो उसको जहां देखे श्री कृष्ण ही दिखाई देता था। ऐसे है ना। प्रेम तो किया था जो रामायण के अंदर हिरनी को दिखाते हैं। कितने वर्ष, बचपन से ही 90 वर्ष तक केवल एक राम के सिवाय उसको संसार में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्रेम तो एक सीता ने राम से किया था, जो रावण की जेल में जाकर के भी राम को याद करती थी। तो हम भी चाहे इस घर गृहस्थ में रहते हैं, छोटे परिवार में रहते हैं, या बड़े परिवार में हैं, या गरीब घर में हैं, या अमीर में हैं, कैसे भी घर में रहते हुए हमें प्रेम जो करना है वो एक पिता परमात्मा से करना है, जो अंत में हमारा साथ निभाएगा। कौन निभाएगा साथ? हैं? हो गई, घर पर फोन आता है कि आपके पिता ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या कहा? वो हमारा नहीं है। यानी लेने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए भी नहीं गए। क्यों? हमें भी कोरोना हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने जैसे कैसे किया होगा, किया ना किया उनको क्या पता। तो ऐसा कभी सुना था कि ऐसा भी, ये दिन भी देखने पड़ेंगे। और परमात्मा कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, आने वाला समय ऐसा कठिन बीमारियों से भरा हुआ आएगा कि ये कहला जाएगा कि कोरोना तो बहुत अच्छा था। अब बोलो, मैं शिवा, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं आत्मा हूँ, मीठे बाबा का बच्चा हूँ। एक आत्मा हूँ, मीठे बाबा का बच्चा हूँ। एक आत्मा हूँ, मीठे बाबा का बच्चा हूँ। मैं मीठे बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मेरा बाबा आया है, शिव संदेश हाँ। हाँ, सिखाती। आपका बेटा है। मेरा बाबा आया, शिव संदेश लाया है। दिल्ली से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, मेरा बाबा आया है। भाई इसके भी ले मेरा बाबा, क्या रस्की के लिए भाई, इनको दोनों को इकट्ठा उठा दो। आज ऐसे ओ आज फोटो चौकड़ी में ना फोटो खिंचवाना कर ले इनकी योग में लगाए। अच्छा आज तो सोन फोन पड़ रहा है। मेरा बाबा आया है, आज से सारे ये दो हो रहा है, चीज तभी छोटे में भी चौकरे का तो अच्छा मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, पता ना दीदी क्या देख रहा वो, यूं मुझे क्यों नहीं मिल आप बोलो। बोलना वो बहुत
ओम शांति बोल दो समर्थ बोल दो पापा जी बोल दो ओम शांति बोल दो बोल दे बेटी शांति ओम शांति गीत गा भाई शांति ओम शांति ओ करो क्या करूं उनको वो करो योग करो योग करो हेलो ओम शिवाय ओम शांति शांति इतनी झूठी कर दी हम किस तरह उठा सारा दुखा कर दिया मुंह करने लगा दूर की आवाज आ जा शांति ये देखिए सही हो पोएम सुनाओ भाई कोई आते हैं कोई पोएम ओम शांति शिवा को सुना दे मुझे दिल की रानी है वीरेन यो माइक दे ना दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर दीदी दीदी जी